जस्टिन ट्रूडो यानी कि अपने कनाडा के प्रधानमंत्री, उनके प्लेन में से निकली थी ड्रग्स, और इस खबर पे अब मोहर लग गई है। एक डॉक्टर जयशंकर की जो यूएन जनरल असेंबली में आज तकरीर हुई है, उसके बारे में मेरे पास 8 ऑब्जर्वेशंस है, 8 कमेंट्स हैं। स्पीच सुनने वाली थी। ग्लोबल साउथ पे उन्होंने बात की है, विश्वामित्रा की उन्होंने बात की है, उन्होंने ब्रिक्स की बात की, उन्होंने क्वाड की बात की, I2U2 की बात की, और जो and our fullest support to the 78th UNGA's theme of rebuilding trust and reigniting global solidarity. इंडिया हावी होता देखा कई जगहों पर। कनाडा को पता है कि हालत खराब है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। इंडिया ने फिर बोला प्रूफ कोई है नहीं, लेकिन फिर भी कनाडा अपनी बात पे अड़ा दे। एक्चुअली तो प्रॉब्लम आप हो। पिछले कई सालों से, कई डेकेड से हम आपसे कह रहे हैं कि आपके बॉर्डर्स में टेररिस्ट पल रहे हैं और आपने उसके बारे में कुछ नहीं किया। तो सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की है कि 450 मिलियन लोगों को भारत के अंदर गुर्बत से ऊपर लाया गया। कैनेडियन स्पीकर साहब जिनका नाम एंथनी रोका है, उन्होंने रिजाइन कर दिया। यूएन में घमासान हुआ। यूएन में घमासान मतलब इंडिया अपने स्टैंड पे टिका रहा और कनाडा अपने स्टैंड पे, दोनों ने एक दूसरे को सुनाई है, वहां पर एक घमासान, लेकिन इंडिया हावी होता देखा। दैट इज इंडियाज पोजीशन, और उस पोजीशन को लेकर यूएन जाने की कोई जरूरत नहीं। ये और बात है कि इनडायरेक्टली डॉक्टर जयशंकर ने इस इश्यू को रेफर किया है। जब वो निजर के मर्डर की बात है, वो उनके बारे में भारत के अंदर उनके खिलाफ कई केसेस मौजूद थे। बजाय रिसर्च करके उनको सिटीजनशिप दी जाती या उनको यहां रखा जाता, और जब एक्स्ट्राडिशन responses to terrorism, extremism, and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry picking. When reality departs from the rhetoric, we must have the courage to call it out. Even as पे वो ये है भारत और कनाडा का कॉन्फ्लिक्ट। ट्रूडो के लिए जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके लिए जो मुश्किलात हैं बढ़ती नजर आ रही हैं। इवन उनकी अपने जो अपोजिशन है कनाडा में, वो उन्हें बहुत टफ टाइम दे रही हैं इस वजह से। साथ ही साथ रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आई, श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी। सर, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? खास तौर पे जो श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि कनाडा इज सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट। और आज स्पीकर साहब एंथनी रोका ने रिजाइन किया है। अब जब ये रिजाइन हुआ है तो इससे भारत का केस मजीद मजबूत हो गया है कि कैनेडियन मुसलसल अपने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बगैर किसी रिसर्च के इल्जाम लगाते हैं, या वो इतना इन मामलात को सीरियस नहीं लेते। तो एक तो ये वजह मैं बताना चाहता हूँ, ये रीसेंट डेवलपमेंट हुई है अब से 2-3 घंटे पहले। अब मैं वो जो श्रीलंका के जो स्टेटमेंट आई है, उस स्टेटमेंट के पीछे वजह यह है कि आज से पहले या तामिल जो सेपरेटिस्ट एक मूवमेंट थी, कनाडा उन लोगों को भी यहां अकोमोडेट करता रहा है कनाडा के अंदर। तो कनाडा, और ये एक जनरल कंसेप्शन ये है, तो कनाडा जो है वो पॉलिटिकल असाइलम की नजर में कि उसकी आड़ में ज्यादा रिसर्च नहीं करता। मैं जब देख रहा था बातें, तो इन्होंने देखें, अब जब बगैर रिसर्च किए किसी को बुला के अपनी कैबिनेट में उसको हाईएस्ट अवार्ड देना, फिर उसके बाद मैं जब वो निजर के मर्डर की बात है, वो उनके बारे में भारत के अंदर उनके खिलाफ कई केसेस मौजूद थे। बजाय रिसर्च करके उनको सिटीजनशिप दी जाती या उनको यहां रखा जाता, और जब एक्स्ट्राडिशन का भारत का मुतालबा था तो उस चीज को भी अकोमोडेट नहीं किया गया। तो नजर ये आता है कि कनाडा जो है, दे हैव टू अमेंड देयर लॉज और प्रोसीजर्स। उनको देखना होगा कि फ्यूचर के अंदर जिन लोगों को यहाँ पे रखते हैं, अकोमोडेट करते हैं, उनके बारे में रिसर्च करना जरूरी है। यूएन में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने पहले सुना है चाइना, पाकिस्तान और कनाडा को सबसे ज्यादा। Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism, and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry picking. एक ही सेंटेंस में तीनों को नाप दिया। उन्होंने बोला कि रेस्पेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड इन चेरी पिकिंग। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये सारी चीजें, यानी कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और नॉन इंटरफेरेंस, आप किसी चेरी पिकिंग एक जगह करें दूसरी जगह ना करें।
हमारी इंटीग्रिटी है, आपको पता होना चाहिए। ये चाइना को भी बताया हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, बीच में आना मत। पाकिस्तान को भी समझाया, कश्मीर पे जो वो बोल के गए थे, कश्मीर पे इनके प्राइम मिनिस्टर के उनको तगड़ा जवाब दिया था हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने। फिर ये बात कि नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, ये बात कनाडा को भी समझाई। तो डेमोक्रेसी बोलते हो, आपके 45 गुना वोटर्स हैं हमारे पास। आप एक इलेक्शन में, हम एक इलेक्शन में जितनी वोट डलवा देते हैं हम इंडिया, उतनी आप 45 साल में डलवाओगे, और उनको काउंट भी करते हैं और आपसे पहले रिजल्ट दे देते हैं। फिर भी आप ये समझते नहीं हो, है ना, पूरी ईवीएम पे हम ही हैं, आप और कोई कंट्री पूरा ईवीएम पे नहीं है अब तक, अमेरिका तक नहीं है। और ये बोलोगे कि ठीक है ईवीएम खराब है, ये है वो है, तो भाई हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स वो है ना, जो हम अब डिजिटल होते हैं ना, हम सबसे एडवांस कंट्रीज में पहुंच रहे हैं। तो हमारा जो कोविड का जो इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट है ना, वो भी हमारे पास ही है, आपके पास और अमेरिका के पास कागज पे है। वरना श्रीलंका की जो बात है, जो उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर ने की है, वो फिलहाल ठीक लगती है। 26 एक्स्ट्राडिशन के केसेस थे जो भारत ने कनाडा से कहा था कि इन लोगों को हमारे हवाले किया जाए, और एक भी एप्लीकेशन जो है, एक भी रिक्वेस्ट अकोमोडेट नहीं की गई। लेकिन इससे मैंने पहले आपको अर्ज किया था कि जस्टिन ट्रूडो सियासी कश्मकश में घिरे जा चुके हैं, अपना सियासी जो उनकी इक्विटी थी, वोट बैंक, वो लूज कर, और कई पोल आ चुके हैं कि आज अगर इलेक्शन कराया जाए तो वो इलेक्शन लूज कर जाएंगे। तो दर हकीकत कनाडा को एज ए वहां की एस्टेब्लिशमेंट को, कैनेडियन गवर्नमेंट को, वहां के सियासतदानों को फ्यूचर के अंदर कनाडा का जो एक इमेज है उसको ठीक करना होगा। वरना जिस तरह बताया कि अब लोग बात करते हैं कि 1985 की हाईजैकिंग में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको भी यहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम दिए गए। फिर उसके बाद जिन लोगों को दूसरे ममालिक दहशतगर्द करार देते हैं उनको कनाडा रेफ्यूज प्रोवाइड करता है। तामिल टाइगर्स जो थे श्रीलंका, बिल्कुल ठीक कह रहा है, उनको भी अकोमोडेट किया जाता था वहां पे। तो ये एक अमाजगा बनती जा रही है टेररिस्ट लोगों की, ट्रबल मेकर्स की। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अभी रिसेंट एक मर्डर हुआ है वहां पे, जिसके ऊपर जो गिल साहब थे वो मर्डर हुए हैं, और वो वहां पे जो उसके ऊपर इल्जाम है कि गैंग मर्डर हुआ है वो। तो ये फिर एक क्राइम की और दहशतगर्दी की एक अमाजगा बनता जा रहा है। कनाडा को अपना इमेज फ्यूचर में चेंज करना They were all about G20. इंडिया का जो G20 समिट था, इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। सारी दुनिया से कई लोग आए, 200 से ज्यादा मीटिंग्स हुए पूरी प्रेसिडेंसी में, साल भर में कई चीजों पे अग्रीमेंट्स हुए हैं। सो इंडिया G20 समिट वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल। और उसके चंद पॉइंट्स डॉक्टर जयशंकर ने उस स्पीच में आइडेंटिफाई किया। पहली उन्होंने कहा कि जो इंडिया का विजन है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इट ट्राई टू फोकस ऑन सर्टेन इश्यूज